देश के अलग अलग इलाकों से दशहरे की तैयारियां हो रही हैं, उनसे जुड़ी तस्वीरें आ रही हैं। इन तैयारियों की तस्वीरें आपको भी दिखा रहे हैं हम। अयोध्या जगमगा रहा है तो देश के दूसरे हिस्सों से भी रावण दहन की तस्वीरें आनी शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में 407 सालों से अनूठी परंपरा का पालन किया जा रहा है, जबकि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरे की तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में दशहरे की धूम है। कुछ और तस्वीरें आप देखिए, ग्रेटर नोएडा, साथ ही देहरादून, पटना और मुंबई में रावण दहन की तैयारियां पूरी हैं और थोड़ी ही देर में रावण दहन की तस्वीरें आने लगेंगी। तो विजयादशमी का ये पर्व कैसे धूमधाम के साथ, उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग परंपराओं के तहत जो रावण के पुतले का दहन किया जाता है, उसकी खास महत्वता होती है और उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें जो अभी तैयारियां अंतिम दौर में हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद रावण दहन शुरू हो जाएगा। अलग अलग समय पर अलग अलग शहरों में रावण दहन की तस्वीरें हम देखेंगे। और हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं, संवाददाता जुड़ गए हैं जो आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसी तैयारियां उनके यहां पर हैं। तो आसिफ कुरैशी श्रीनगर से लाइव हमारे साथ हैं और साथ ही भोपाल से अंबुज भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले आसिफ, आपका रुख करेंगे श्रीनगर में किस तरीके की तैयारियां हैं, विजयादशमी का ये पर्व किस तरह से मनाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए हम इस समय श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम के पास जो प्रैक्टिस पिचेस बने हैं और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो यहाँ पे पुतले हैं वो लगाए गए हैं और जो इंतजार हो रहा है वो लोगों के आने का है, क्योंकि श्रीनगर में जो है रावण दहन तकरीबन 6 बजे के आसपास होना है और इस समय जो यहाँ पे है लोगों के आने का सिलसिला है। कई वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पे आएंगे, लेकिन ज्यादातर भीड़ आम लोगों की होगी। हमारे साथ एक आयोजक है मोहित बान। मोहित, किस तरीके की तैयारी और कब रावण दहन होगा यहाँ पे? देखिए, पहले तो आपके चैनल के जरिए आज देश भर में तमाम लोग जो विजयदशमी का अवसर मना रहे हैं, हमारी तरफ से आप सबको दशहरे की, विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आप जानते हैं कि देश भर में आज विजयदशमी, दशहरे का पर्व मनाया जाता है। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार जो अच्छाई है वो उसको परास्त करती है और अच्छाई जो है हमेशा जिंदा रहती है। तो इसलिए अच्छाई के रास्ते पे चलना जरूरी है। जहाँ तक यहाँ के प्रोग्राम का हवाला है, तो देखिए यहाँ श्रीनगर में किस तरीके की तैयारियां हैं वो हम देख रहे हैं। थोड़ा इंतजार है कि यहाँ कब शाम का जो भी वक्त तय हुआ है और जो मुहूर्त होगा उसमें पुतला दहन होगा, रावण का दहन किया जाएगा। अभी जरा एक बार अंबुज आपके पास आते हैं और जरा आप बताइए, आपके पीछे हमें खड़े हुए पुतले रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण किस किस के हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए। और अब तो समय बेहद कम है, क्या तैयारियां हो रही है वहां? जी सिरिन, मैं आपको बता दूं कि मैं भोपाल में इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है, चूँकि शाम के वक्त ये पुतला दहन होंगे। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण आप देख सकते हैं कि तीनों के विशाल पुतले यहां पर बनाए गए हैं, जिनको अब से लगभग 2 या 3 घंटे के बाद 7:30 बजे के करीब इनका पुतला दहन किया जाएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, यहाँ पर कुर्सियां सब लग चुकी हैं, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, आयोजक तैयारी कर चुके हैं पूरी तरीके से। और आप देख भी सकते हैं कि कितनी विशाल ये पुतले बनाए गए हैं, रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाथ के। और इसको इसीलिए हर साल रावण को देखिए जलाया जाता है, उसका पुतला दहन किया जाता है, ये बताने के लिए कि किस तरीके से ये बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है। आप देख भी सकते हैं कि तैयारियों का और कुछ इसी के साथ पुतला दहन किया जाता है। हर साल इस त्योहार को बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हुए तस्वीरें दिखाते हैं हरिद्वार की, जहां पर विजयादशमी की तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। हरिद्वार में देखिए 102 साल पुरानी रामलीला कमेटी रोड़ी बेलवाला में 80 फीट का रावण बनाया गया है। अब से थोड़ी देर बाद यहां पर रावण दहन होगा, लेकिन तैयारियां किस तरीके से यहां अंतिम दौर में हैं, आपके सामने तस्वीरें हैं। तो ये हरिद्वार की तस्वीरें जहां पर ये बड़े बड़े रावण के जो पुतले हैं वो दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से यहां तैयारियां की गई हैं। तो दशहरे का मौका है, कई जगहों पर बारिश भी हुई है। पटना में बारिश की वजह से रावण के पुतले को पानी से बचाने के लिए रेन कोट पहनाना पड़ा है। ये तस्वीरें
पटना की है, जहां देखिए तैयारियां पूरी की गई हैं कि किसी भी तरीके से इस पुतले को बचाया जा सके बारिश के पानी से। रेनकोट पहना हुआ ये रावण का पुतला पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन मौसम के आगे बेबस यहाँ पर जो कमेटी वाले हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए देखिए मैदान में भी पानी आपको दिखाई दे रहा है, और रावण दहन से पहले ये पुतले सुरक्षित रहें, पानी से बचे रहें, इसीलिए इन्हें रेनकोट पहनाना पड़ा है। तो भारी बारिश की वजह से आतिशबाजी से लैस रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशालकाय पुतले पूरी तरह से भीग कर इस कदर गल गए कि रावण का सिर जलने से पहले ही टूटकर लटक गया। तस्वीरें देखिए आप। तो दहन से पहले ही रावण का पुतला टूट गया। पटना की ये तस्वीरें, और अभी ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं कि अभी क्या हालात है, मौसम कैसा है, किस तरीके की तैयारियां हैं। निधि श्री हमारे साथ हैं। निधि श्री, बारिश ने थोड़ा किरकिरा कर दिया है, इस त्योहार की खुशियों को थोड़ा सा फीका कर दिया है, अभी क्या हालात हैं और कैसी तैयारियां हैं? बिल्कुल शिरीन, चूंकि मैं ग्राउंड पर ही मौजूद हूँ पटना के गांधी मैदान में, तो सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूँगी रावण के पुतले और साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से बारिश का अलर्ट था, इस वजह से पुतले को रेनकोट तो पहनाया गया, लेकिन सामने आपको रावण का पुतला दिखाई दे रहा होगा। 90 फीट ये इसकी लंबाई थी इस पुतले की, जो कि अब झुक गया है, और वो तेज़ बारिश की वजह से। और बल्कि ठीक बगल में अगर मेघनाथ के पुतले की मैं तस्वीर दिखा सकूँ तो उनके भी पैर थोड़े टेढ़े हो गए, यानी पुतला जो बनाया गया है वो उसकी स्थिति अब पहले जैसी है नहीं। हालांकि देखिए तेज़ बारिश हो रही थी, अभी भी बारिश हो रही है, पूरी तरह बारिश रुकी नहीं है, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, न सिर्फ यहाँ पर रावण का पुतला दहन देखने के लिए, बल्कि इसको कहेंगे कि एक परंपरा को जीने के लिए हर साल का ये, चूंकि यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, वो अभी भी डटे हुए हैं। ये भी एक बड़ी बात है। जो दर्शक यहाँ पर पहुँचे हैं, ख़ास तौर पर पटना और आसपास के लोग वो आपको छाता, रेनकोट या कुर्सियाँ सर पर रख करके अभी भी बारिश के थमने का इंतज़ार कर रहे हैं, और बल्कि रावण के पुतला दहन का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि कार्यक्रम में समय में ख़ास तौर पर थोड़ा आगे पीछे बदलाव हो सकता है बारिश को देखते हुए। बारिश का अलर्ट है, मैं कहूँगी कि व्यवस्था इससे तो बारिश ने यहाँ पर व्यवस्थाओं को थोड़ा सा चरमरा दिया है। तस्वीरें हमारे सामने हैं और मैं आपके पास आऊंगी फिर से निधि, लेकिन गोरखपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर दशहरे के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। सीएम योगी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे हुए हैं। गोरखपुर की सड़कों पर सैलाब उमड़ा हुआ है, और ये यहाँ की तस्वीरें जब दशहरे पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। देखिए आप तस्वीरें, कितना हुजूम लोगों का यहाँ पर। तो असत्य पर सत्य की जीत के तौर पर विजयादशमी का ये त्योहार हर साल इसी तरह धूमधाम से मनाया जाता है। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, शोभा यात्रा निकाली गई है, और उसी में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं। सड़कों पर इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए कैसे लोगों का हुजूम साफ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और थोड़ी देर में गोरखपुर में भी विजयादशमी का ये पर्व, रावण के पुतले का दहन जब किया जाएगा, तो वो भी हम आपको तस्वीरें सीधी वहां से दिखाएंगे। तो देश भर में अलग अलग तरह से मनाई जा रही है इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है दशहरे की। आप ये तस्वीरें देखिए, योगी आदित्यनाथ आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में। वो इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। गोरखपुर में जो शोभा यात्रा आज विजयादशमी के पर्व पर खासतौर से निकाली जा रही है, और उसमें लोग बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के तौर पर यह मनाया जाता है। हर साल यही संदेश दिया जाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी आखिर क्यों ना हो, असत्य कितना भी बड़ा आखिर क्यों ना हो, लेकिन अंत में उसका अंत होना तय है। और सालों से आ रही यही परंपरा इसी तरीके से निभाते चले जा रहे हैं हम, और दशहरे को कुछ इसी तरीके से मनाया जाता है। इसी मैसेज के साथ, इसी संदेश के साथ योगी आदित्यनाथ भी आज गोरखपुर पहुंचे हैं शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए। और आइए अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। गोरखपुर के अलावा भी अजय बाचलू हमारे साथ इस वक्त जम्मू से लाइव जुड़े हुए हैं, और जम्मू में क्या तैयारियां हैं, किस तरीके की रौनक है, तस्वीरें जरा दिखाइए। अजय, क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर?
देखिए शिरीन, मैं इस समय जम्मू के सबसे पुराने और ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में खड़ा हूँ और यहाँ किस तरह से आतिशबाजी हो रही है आप देख सकते हैं। और थोड़ी करीब 1.5 से 2 घंटे में यहाँ रावण का दहन होगा। अब बता दूं, इस बार का विजयदशमी का त्यौहार यहाँ इसलिए भी खास है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब इस तरह का बड़ा त्यौहार यहाँ मनाया जा रहा है। अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ के बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा से बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आज का दिन जो है वो बुराई पर अच्छाई की जीत है और रावण जो कि एक बुराई के प्रतीक में जिनका पुतला यहाँ पर जलाया जाएगा। और ये नहीं है कि रावण के जलने के साथ ही जो बुराइयां अंत हो जाती हैं, आज के समाज में भी कुछ बुराइयां हैं जिनका अंत होना जरूरी है। तस्वीरें आप देखें कि यहाँ पर किस तरह से करीब 65 फीट रावण का जो पुतला है वो लगाया गया है और नीचे आप देख सकते हैं ये वो जो भूत हैं और जो यहाँ पर जो राक्षस हैं वो आप देख सकते हैं। ये बच्चे हैं जो राक्षस की मुद्रा में यहाँ है क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर राम आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर इस वाटिका का दहन होगा और वाटिका के दहन के बाद यहाँ से माता सीता को छुड़ाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के इन विशाल पुतलों में आग लगाई जाएगी। बता दूं, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे हुए हैं। जम्मू के वरिष्ठ पुलिस और जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और जोश इस बार जम्मू में इसलिए भी हाई है शिरीन, जैसे मैंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला ऐसा बड़ा मौका है जब इस तरह की सेलिब्रेशंस यहाँ हो। त्योहार का मौसम है और इस त्योहार के मौसम में भी जो बुराई पर अच्छाई की जीत है वो यहाँ पर मनाई जा रही है। जी श्री।